आज का स्मैकडाउन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हफ्ते कुछ भी हुआ स्मैकडाउन पर, जिस तरीके से ब्लड लाइन को तोड़ा गया और ड्रू मैकिंटायर एकदम से एंट्री मारते हैं और काफी ज्यादा मजा आ जाता है गाइस। पूरी तरीके से उससे दो गुना मजा आने वाला है, क्योंकि आज की मैं स्मैकडाउन पे जो बात करने वाला हूँ, ब्लड लाइन के नेता तो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। मैं बात करूं रोमन रेंज के बारे में, और जिस तरीके से ब्लड लाइन अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया आज जो भी कुछ भी हुआ जो स्मैकडाउन पर गाइस, उसके बारे में आगे बात मैं करूंगा। और एक चीज और बता दो तो सर्वाइवर सीरीज में मैच हो चुका है ऑफिशियल, जिसमें कि ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स लड़ेंगे, ब्रोलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर और वो पांचवा मेंबर जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा और जो ब्लड लाइन के खिलाफ है। और मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रे वाइट के बारे में, जिस तरीके से उन्हें अपना अपोनेंट मिल चुका है, उन्होंने पूरी तरीके से ढेर भी कर दिया है। और मैं बात करूंगा ब्रॉन स्ट्रोमन का जो मैच होता है इंपेरियम के खिलाफ, जिसमें कि गंतर की अच्छी खासी हवा निकल जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन को देख के। पहली बार मैंने जिस तरीके से गंतर को डरते हुए देखा है, मैंने अभी तक स्मैकडाउन पर देखा ही नहीं गंतर को इस तरीके से डरते हुए। और मैं बात करूंगा रिकोशे के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी ब्रॉन स्ट्रोमन को, ब्रॉन स्ट्रोमन ने पूरी तरीके से घबरा गए उनकी धमकी सुनकर। और मैं बात करूंगा बुच बनाम सेमी जेन, जिस दौरान ही रोमन रेंज आते हैं और पूरी तरीके से तबाह हो जाता है ब्लड लाइन, और ब्लड लाइन में अच्छी खासी टक्कर देता है ब्रोलिंग ब्रूट्स को गाइस, वो भी बात करूंगा मैं आगे। और सेमीफाइनल होने वाला है अगले हफ्ते, जिसमें कि रिको से बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन फाइट भी होगी। लेकिन मैं आज की फाइट की बात करूं, रिको से बनाम मुस्तफा अली और कैरन क्रोस ने जिस तरीके से मैट मोस को खत्म करना चाहा अपना क्रॉस जैकेट देकर, तो गाइस मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं बात क्या करूंगा गाइस, आज का स्मैकडाउन इतना तगड़ा था ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस, जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर, तो गाइस उसी की बातें क्लियर करने आए थे ब्रोलिंग ब्रूट्स। लेकिन एकदम से ही एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। इस चीज के बारे में भी सेमस को नहीं पता था कि वो भी आ जाएंगे। सेमस आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, हर जगह बातें फैली हुई है, हर जगह खुशखबरी का माहौल है कि ड्रू मैकिंटायर जा रहा है ब्रोलिंग ब्रूट्स के साथ, वो भी ब्लड लाइन को खत्म करना है सर्वाइवर सीरीज में। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर और मेरा 20 सालों से 36 का आंकड़ा रहा है, तो जिस तरीके से हम दोनों की राइवलरी रही, तो क्या ड्रू मैकिंटायर में तुम्हारे ऊपर या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो जो सर्वाइवर सीरीज में मैच होने वाला है। लेकिन सेमस उसी बात को बदलते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ छोड़ो उसे, लेकिन अब हमारे बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग तैयार हो रही है, वो है दोस्ती की बॉन्डिंग। हाँ, मेरी जब शादी थी तो मैंने ड्रू मैकिंटायर को एक इन्विटेशन भेजा था, जिसमें कि मैंने उससे बोला वो मेरा बेस्ट मैन बने जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, और मेरी आखिरकार शादी हो भी गई। तो गाइस उतने में ऑडियंस की तरफ से आता है उसी, बिल्कुल गाइस साफ था। और उतने में सेमस बोलते हैं, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, ब्रोलिंग ब्रूट्स यहाँ पे है, तो क्या तुम ब्रूटी बनना चाहोगे। और गाइस उतने में ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, क्या तुम बोल रहे हो ब्रूटी। हाँ ड्रू मैकिंटायर, WWE में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मैं मदद करूं सिर्फ तुम्हें छोड़कर, तो क्या तुम बनना चाहोगे ऑनरी ब्रूटी। उतने में ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, क्या यहाँ ब्रूटी का खेल खेला जा रहा है। तो मैं बता दूं, ब्लड लाइन को जब खत्म करने जाते तो कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है, जब उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाले होते तो कोई ना कोई आ जाता है इंटरफेयर करने। लेकिन जब बात आती है सेम नंबर गेम्स की, तो मैं अपने भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन को खत्म करने गाइस, उसी तरीके जिस तरीके से ब्लड लाइन ने अपनाया ओनरी उसके के सेमी जेन को, तरीके से अपना रहे थे ब्रोलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर की फाइट हुई रोमन रेंज से, फाइट हुई सेमस की रोमन रेंज से, फाइट हुई केविन ओवन से रोमन रेंज से, फाइट हुई ऊसोस की ब्रोलिंग ब्रूट्स से। तो गाइस बिल्कुल साफ है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आने वाले टाइम में। तो गाइस मैं बात करूं, और उतने में रिच होलैंड बोल पड़ते हैं कि बोलते हैं हाँ वो बात तो सही है तुम दोनों की, लेकिन मैं आपको बता दूं आज है फाइट की नाइट, और जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज में हमारा मैच है, हम सिर्फ 4 हैं। सेमस तुम इसमें क्या बोलोगे। उतने में सेमस बोलते हैं कि हाँ ड्रू मैकिंटायर मैं तुम्हें बता दूं कि वो 5 मेंबर कौन है, लेकिन एकदम से एंट्री होती है सेमी जेन की, ना तो हमें पता चलने ही वाला था कि कौन था 5वां मेंबर जो ब्लड लाइन के खिलाफ है। सेमी जेन आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ब्लड लाइन की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता है कि 5वां नंबर कौन है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड लाइन को पूरी तरीके से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा 5वां मेंबर कौन होगा। और सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होने वाला है उसके लिए मैं कहूँ तो ब्लड लाइन पूरी तरीके से उसी है। और तुम्हें क्या लगता है तुम माइंड गेम खेल रहे हो ब्लड लाइन के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं तो मैं किन किन नाम से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी ऑफ मास्टर ओनरी ऊस सेमी जेन सेमी ऊसो। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, और मैं ओनरी ऊस होने के नाते तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन ही जीतेगा। और गाइस होने ही क्या था, उतने में सेमस बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब मैं तुम्हें 5वां ही मेंबर बताऊंगा तो तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे। गाइस इतना ही कहते हुए सेमी जेन वहां चले जाता है, लेकिन जे ऊसो जो उनमें और सेमी जेन में बिल्कुल भी नहीं बनती, भड़क उठते हैं सेमी जेन पर और वो बोलते हैं तुम क्यों गए ब्लड लाइन की तरफ से बात करने, तुम्हें पता है कि 5वां मेंबर कौन है और तुमने कैसे बोल दिया कि हम जीतेंगे सर्वाइवर सीरीज में, वो भी ब्रोलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर उनका 5वां मेंबर जो भी होगा ब्लड लाइन के खिलाफ।
लेकिन उतने में जेमी जैन बोलते हैं कि तुम अपने ब्लड लाइन पे पूरा भरोसा नहीं है कि हम जीतेंगे। उतने में जिमी आ जाते हैं फिर से उन दोनों की लड़ाई सोल्व करने। वो बोलते हैं कि तुम्हें सेमी जैन पे ध्यान देने से अच्छा है कि ब्लड लाइन पे ध्यान दो, और जो कुछ भी अभी रोमन रेंज भी नहीं आए तुम्हें पूरी तरीके से शांत रहना है। लेकिन उसी दौरान मैं आपको बता दूं, जब सेमी जैन सेमस से बात कर रहे थे उसी दौरान बुच बहुत ज्यादा कूद रहे थे लड़ाई करने के लिए। उतने में सेमी जैन उनसे ही बोलते हैं, सेमी जैन बोलते हैं कि हाँ बुच तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो मेरे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हें सर्वाइवर सीरीज के लिए वेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें आज मैं खत्म करने वाला जब हमारा वर्ल्ड कप मैच होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप मैच है सेमी जैन बनाम बुच के सारे मेंबर होंगे, ड्रू मैकिंटायर और पूरे के पूरे सेमस और रिच होलैंड भी और सेमी जैन के बगल में भी होंगे, जिसमें कि जे ऊसो, जिमी और सोलो सिकोआ। और इसी दौरान होती है रोमन रेंज की एंट्री, जिसमें कि तहलका मचता है WWE रिंग में। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती है, जिमी और जे ऊसो हर बार की तरह अपने ब्लड लाइन को बचाने के लिए पांचों मेंबर के बारे में पूछने लग जाते हैं हर किसी से, जिसमें कि कैरन क्रॉस भी होते हैं। तब मैं बात करूं आगे तो ब्रॉन स्ट्रोमन न्यू डे बनाम इंपेरियन, और मैं आपको बता दूं लड़ाई की शुरुआत ही क्यों हुई। तो गाइस इंटरव्यू लिया जा रहा था न्यू डे का, जिस तरीके से हाल का मुंह देखना पड़ा पिछले हफ्ते, और रिकॉर्ड थोड़ा ऊंचोच ने उनका, तो उनके बारे में ही बातें की जा रही थी। लेकिन एकदम से आ जाते हैं यानी बीची और उनके भाई और गंथर, और वो बेइज्जती करने लग जाते हैं न्यू डे की। वो बोलते हैं तुम जब से यहाँ पे आओ तुमने स्मैकडाउन की पूरी तरीके से धज्जे उड़ा रखे, तुम आते हो भोपू जैसे बचाने लग जाते हो। लेकिन जेवियर वुड भी कौन से कम थे, वो भी उनके स्टाइल पे ज्यादा कमेंट मारने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम भी तो आते हो और सीधे खड़े होकर पता नहीं कैसे नोटंकी सी करने लग जाते हो, और गंथर की बेइज्जती करते हैं। वो बोलते हैं कि हेरा फेरी में जो लंबा सा इंसान था जो खड़े रहता था हाथ पे हाथ रख के, वो गंथर तुम ही लगते हो। और वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं रिंग में बता दूं, और इसी दौरान न्यू डे पूरी तरीके से चैलेंज कर देते हैं इंपेरियम को। तो गाइस ये 6 मैन टैग टीम मैच था, जिसमें कि न्यू डे सिर्फ 2 थे और इंपेरियम 3 थे। लेकिन तीसरा मेंबर कौन था मैं आपको बता दूं, इसी दौरान जब एंट्री हो जाती है इंपेरियम के तो आते हैं न्यू डे। लेकिन इंपेरियम के लोगों को ज्यादा तसल्ली नहीं होती, क्योंकि न्यू डे को 2 ही देख के नंबर ऑफ गेम के एडवांटेज लेते हुए इंपेरियम वो 2 ही देख के भिड़ने की कोशिश करते हैं इंपेरियम से। लेकिन न्यू डे काफी ज्यादा मुस्कुराहट में थे और वो इशारा करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ। तो गाइस एकदम से एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमन की। तो गाइस पूरी तरीके से डर दिख सकता था मैं गंथर के मुंह पे, क्योंकि ब्रॉन अच्छे खासे तगड़े सुपरस्टार जिन्होंने ओमोस को जो अभी तक मोस्टर के रूप में दिख रहे थे उन्हें भी खत्म करते हुए एक रियल मोस्टर बन चुके हैं इस बार स्मैकडाउन पर और क्राउन जूल में। गाइस आते हैं स्मैकडाउन पर, मैं आपको बता दूं सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमन ही क्यों आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। उन्होंने जिंदर महल को पिछले हफ्ते हराया और वो पहुंच चुके हैं अब सेमीफाइनल में। जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप मैच जीतेंगे और फाइट करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर के लिए, इस मारे ही आए थे ब्रॉन स्ट्रोमन। और गाइस होना ही क्या था, तो फिर इसी चीज को देखते हुए न्यू डे भिड़ जाते हैं लुडविग केसियर और जियानी मीची से, और इसी दौरान अकेले बचते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और गंथर। लेकिन गंथर भाग जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को देखते ही, और पूरी तरीके से कोफी किंगस्टन लुडविग केसियर और जियानी मीची पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं, पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। और इसी दौरान हो जाती है मैच की शुरुआत। जेवियर वुड का आत्मविश्वास ब्रॉन स्ट्रोमन के होने से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था और वो एल्बो देके ढेर करते हैं लुडविग केसियर को, और इसी दौरान ढेर होने के बावजूद लुडविग केसियर टैग देते हैं जियानी मीची आते हैं और जेवियर वुड के कंधे पे पूरी तरीके से नियंत्रण करते हुए कैपिटलाइज करते हैं, और काफी देर तक परेशान होने के बावजूद जेवियर वुड देने की कोशिश करते हैं टैग। उसी देर में मिल जाता है स्पाइन बस्टर जेवियर वुड को, पूरी तरीके से तबाह कर देता है जेवियर वुड को और टैग दे देते हैं लुडविग केसियर को। लुडविग केसियर आते हैं और आते ही हमला कर देते कोफी किंगस्टन को। कोफी किंगस्टन वहां से गिर जाते हैं जिससे कि टैग ना दे पाए जेवियर वुड, और जेवियर वुड एकदम से एल्बो मार देते हैं लुडविग केसियर के। लुडविग केसियर पे एल्बो मारने के बाद होने क्या था, दोनों तरफ से जाता है टैग। जेवियर वुड पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है टैग देने में, और ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं और गंथर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गंथर जिस तरीके से चॉप्स के बारे में जाने जाते हैं वो देते हैं चॉप्स ब्रॉन स्ट्रोमन को। लेकिन शुरू में तो चॉप्स लगता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को भी हल्का सा फर्क नहीं पड़ता, और जब ब्रॉन स्ट्रोमन मारते जाते हैं गंथर को तो गंथर भागने लग जाते, चारों तरफ रिंग के चक्कर लगाने लग जाते हैं। उसी दौरान ब्रॉन स्ट्रोमन एक्सप्रेस चालू थी, जिसमें कि जियानी मीची और लुडविग केसियर को एक शोल्डर अटैक भी पड़ता है। और उसी दौरान जब ब्रॉन स्ट्रोमन अंदर आते हैं पूरी तरीके से गंथर एक और चॉप्स देते हैं और भागने लग जाते हैं। उसी दौरान गंथर देते हैं टैग लुडविग केसियर को, और लुडविग केसियर आ जाते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से भी जाता है टैग। और इसी दौरान पूरी तरीके से कंट्रोल लेते हैं लुडविग केसियर पे और देते हैं सिग्नेचर मूव। और मैं आपको बता दूं गंथर आ रहे थे इंटरफेयर करने, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को देखते ही वो भाग जाते हैं और मैच जीत जाते हैं न्यू डे और ब्रॉन स्ट्रोमन। और जब जीत के आ ही रहे होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन तो एकदम से इंटरव्यू के दौरान आ जाते हैं रिको से, और वो बोलने लग जाते हैं कि तुमने बहुत से मैच किए होंगे, लेकिन जब तुम्हारा पाला पड़ेगा मेरे, जब सेमीफाइनल होगा वो भी फाइट करना होगा जब गंथर से, तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी तरीके से हावी नहीं होते रिकोशे पे। और अब मैं बात करूं कैरन क्रॉस के बारे में, जिस तरीके से कैरन क्रॉस ने मैडकम मोस को डाला था क्रॉस जैकेट में, और पिछले हफ्ते जिस तरीके से वो ट्रेलर दिखा रहे थे ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहा मैडकम मोस को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इसी चीज का बदला लेना था आज मैडकम मोस बनाम कैरन क्रॉस।
और मैच की होती है शुरुआत में तो कैरन क्रॉस बिग बूट देकर ढेर कर देते हैं मैडकॉम मोस को, लेकिन मैडकॉम मोस को पुराना बदला लेना था। उसी दौरान रिंग के कॉर्नर में ले जाके काफी ज्यादा देते हैं स्पीयर देने के बाद होने क्या था, उधर ही खड़ी थी स्कारलेट और उनके इंटरफेयर से पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं कैरन क्रॉस और वो देके मारते हैं रिंग पोस्ट पे और उसी दौरान दे देते हैं वो क्रॉस जैकेट में हर बार की तरह। स्कारलेट सब में बड़ी इंटरफेयर कर रही थी इस मैच में हर बार की तरह और उसी दौरान मिल जाता है क्रॉस जैकेट मिलते हैं पूरी तरीके से संभल ही नहीं पाते। मैडकॉम मोस अपना बदला भी लेने को चाहते लेकिन स्कारलेट नहीं होती तो वो पूरी तरीके से अपना बदला ले सकते थे और पूरी तरीके से क्रॉस जैकेट में डालने के बाद होने क्या था, पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था मैडकॉम मोस को और उसी दौरान वहां पे खड़ी स्कारलेट काफी ज्यादा खुश थी और उसी दौरान आ जाती है मैडकॉम मोस की दोस्त मैडकॉम का हाल पूछने, लेकिन कैरन क्रॉस और स्कारलेट काफी ज्यादा खुश थे इस चीज को देखते हुए। गाइस अब मैं बात करूं ब्रे वाइट के बारे में तो क्या ही कहूं, उन्हें अपना अपोनेंट मिल ही गया। गाइस आज काफी ज्यादा बात हुई, ब्रे वाइट ने काफी ज्यादा बातें करी और एले नाइट भी आए थे और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया गया ब्रे वाइट की तरफ से, लेकिन मैं आपको बता दूं चाटा मिला एले नाइट की तरफ से ब्रे वाइट को, लेकिन ब्रे वाइट कौन सा कम थे, वो यहीं बैठने वाले नहीं थे। जब चाटा मारने के बाद ब्रे वाइट को वहां से निकल ही गए तो और इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो और वो बोलता है कि तुम अपने बेहुदा सवाल अपने पास ही रखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर के मारे जा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहां खड़े होते हैं ब्रे वाइट। गाइस अपने मोबाइल स्क्रीन पे गौर से देखिए, वहां पे आपको फील्ड दिखेगा और फील्ड होते हो गाइस और कुछ देर बाद हमें एले नाइट ऐसे मिलता है जिस तरीके से आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। तो गाइस ब्रे वाइट से पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है और मैं आपको बता दूं सर्वाइवर सीरीज में जिस तरीके से मैच है रोमन रेंस मतलब ब्लड लाइन बनाम ब्रोलिंग ब्रूट जिसमें ड्रू मैकिंटायर और 5वें मेंबर में आपको आगे बता ही दूंगा, लेकिन एक मैच और है एडवांटेज मैच, वो भी ड्रू मैकिंटायर सेमस बनाम उसोस। और अब एक नजर मार लेते हैं रिकोशे बनाम मुस्तफा अली, वो भी उस वर्ल्ड कप मैच के लिए जो जीतेगा वो जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फाइट करने, वो भी गंथर से। गाइस अब मैं बता दूं तो कौन कौन राउंड जीत चुका है, तो एस्कोम्बर जीत चुके हैं, किंग शाशा मतलब नाकामुरी को हराकर, ब्रॉन स्ट्रोमन जीत चुके हैं जिंदर महल को हराकर और आज फाइट थी रिकोशे बनाम मुस्तफा अली। गाइस पूरी तरीके से अनफिट बताया गया रिकोशे को, जिस तरीके से बॉबी लैस्ली ने पूरी तरीके से डैमेज कर रखा था मुस्तफा अली को, लेकिन उन्होंने इस चैंपियनशिप को पाने के लिए पूरी तरीके से इस मैच में अपने आप को झोंक दिया था। गाइस शुरू में तो कंट्रोल लेते हैं मुस्तफा अली, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो पाता और उसी दौरान आ जाता है रिकोशे अपने कंट्रोल में क्लोज लाइन देते हैं। उसी दौरान मैं आपको बता दूं हाई फ्लाइंग मूव एक दूसरे को देने लग जाते हैं और ये अच्छे काफी दोस्त भी थे और रोल अप करके मुस्तफा अली मैच को जीतने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिकोशे देते हैं एक किक उनके उसी पेट पे और हाई फ्लाइंग मूव में देते हैं मून शॉट और गाइस ये मैच जीत जाते हैं और ये फाइट करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। अगर ब्रॉन स्ट्रोमन से भी ये जीतते हैं तो ये और आगे जाके फाइट करेंगे और उसके बाद फाइट करेंगे गंथर से। गाइस अब मैं बात करूं आगे तो मैं बात करने जा रहा हूं मेन मैच की, गाइस वो भी ब्रोलिंग ब्रूट से बुच और ब्लड लाइन से सेमी जेन। शुरू में कंट्रोल लेके रखते हैं पूरी तरीके से बुच, पूरी तरीके से उंगलियों को तोड़ना चाह रहे थे सेमी जेन की, लेकिन ऐसा नहीं होता। जे उसो को इंटरफेयर से दे देते हैं सेमी जेन ब्लू थंडर बॉम्ब, क्योंकि वहां जे उसो काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि रोमन रेंस का मानना है कि ब्लड लाइन से कोई भी हारना नहीं चाहिए। और इसी दौरान सेमी जेन देते हैं सुप्लेक्स, वो भी भयंकर वाला, और उसी दौरान इस चीज को देखते हुए सेमस भिड़ जाते हैं जे उसो को। जे उसो पे काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और चारों तरफ जो ड्रू मैकिंटायर और रिच होलैंड थे वो भी टूट पड़ते हैं जिमी और सोलो सिकोवा पे और जे उसो पे। मैं आपको बता दूं जब सेमस पीट ही रहे थे जे उसो को तो उसी दौरान देने जा रहे थे हेलुआ किक सेमी जेन और बुच को खत्म करके, लेकिन उसी दौरान जे उसो चले जाते हैं रिंग के अंदर और इसी चीज का फायदा उठाते हुए माइंड डाइवर्ट होता है सेमी जेन का, वो इस चीज को देखने लग जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बुच देते हैं अपना सिग्नेचर मूव और सिग्नेचर मूव मिलते ही होना ही क्या था, मैच जीत जाते हैं बुच। और चारों तरफ एक दूसरे से भिड़े हुए थे ब्लड लाइन के मेंबर ब्रोलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर, और इसी चीज में देखते हुए ब्रोलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर भारी पड़ रहे थे ब्लड लाइन के ऊपर। और उसी दौरान एंट्री होती है रोमन रेंस की। रोमन रेंस आते हैं, रिच होलैंड को देते हैं सुपरमैन पंच और बुच को देते हैं एक स्पीयर मिलते ही होना क्या था, ड्रू मैकिंटायर थे रिंग के अंदर, रोमन रेंस जा रहे होते हैं लेकिन सोलो सिकोवा आते हैं ड्रू मैकिंटायर को खत्म करने, लेकिन ड्रू मैकिंटायर बाहर बैठते हैं सोलो सिकोवा को, ऐसे वो पीछे मुड़ते हैं। उसी दौरान मिलता है रोमन की तरफ से एक स्पीयर मिलते ही होना क्या था, एकदम से एंट्री होती है केविन ओवंस, वही 5वां मेंबर जो ब्लड लाइन के खिलाफ था, जो होने जा रहा था सर्वाइवर सीरीज में मैच। केविन ओवंस और रोमन रेंस आपस में भिड़ जाते हैं और गाइस काफी देर तक एक दूसरे को पंचेस मारते हैं और इसी दौरान आ जाते हैं सेमी जेन बचाने रोमन रेंस को। लेकिन मैं आपको बता दूं जब तहस नहस कर रखा था रोमन रेंस को, सेमी जेन आते हैं जो काफी अच्छे दोस्त और दुश्मन भी बन चुके थे एक टाइम पे, और जब उसी दौरान जब सेमी जेन माइंड डाइवर्ट कर रहे थे केविन ओवंस का, तो आ जाते हैं रिच होलैंड सेमी जेन को बाहर ले जाते हुए पूरी तरीके से तबाह करते हुए, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए दे जा रहे थे केविन ओवंस को स्पीयर। लेकिन केविन ओवंस अपनी फुर्ती दिखाते हुए देते हैं पेट पे एक किक और तुरंत मिल जाता है एक स्टनर और ब्लड लाइन पूरी तरीके से तबाह। रोमन रेंस गाइस पूरी तरीके से
तहस नहस हो गए थे। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं सेमी ज़ेन भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे इस चीज को देखते गाइस। ब्रॉलिंग ब्रूट्स रिंग के अंदर था जिसमें कि ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस जो पांचों मेंबर है ब्लड लाइन के खिलाफ और बाहर पड़े हुए ब्लड लाइन के नेता और ब्लड लाइन। गाइस अब अपोनेंट में 5-5 मेंबर है तो पूरी तरीके से तबाह हो सकते हैं ब्लड लाइन, क्योंकि अभी तक जितने मैच हुए हैं तो गाइस नंबर का एडवांटेज पूरी तरीके से ब्लड लाइन पे ही रहा है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं मंडे नाइट ड्रॉ पे या इससे पहले कोई न्यूज पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।